सच में 160 सीसी का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है और KTM जैसी बाइक जो बनाती है ना कंपनी, उसके पास सिर्फ 160 सीसी वाली बाइक ही नहीं थी। तो फाइनली आ चुकी है 160 सीसी में KTM ने अपनी न्यू नवेली बाइक लॉन्च की है। क्या कुछ मिलता है बाइक में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन बाइक थोड़ी सी गंदी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बाइक को मैंने बहुत ज़्यादा चलाया है और बारिश का टाइम है। बारिश में क्या होता है कि भाई टायर गंदे होते हैं, इंजन गंदा होता है, सब कुछ गंदा होता है। लेकिन रिव्यू बनाने का मज़ा तभी है जब बाइक को पूरी तरीके से आप चला लोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मज़ा आता है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 160 सीसी बाइक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत बड़ा फैक्टर है और मैटर करता है। तो सबसे पहले हम आवाज़ ही सुन लेते हैं। बेस कुछ ऐसा रहेगा, और रैप करने पे साउंड कुछ ऐसी आपको मिलेगी। एक्स शोरूम तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी 1,84,998, 1,85,000 के अप्रॉक्सीमेट में एक्स शोरूम ये आ रही है। ऑन रोड अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, लेकिन गाड़ी फिलहाल पहले देख लो, उसके बाद ऑन रोड में आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करेंगे। देखो फ्रंट में क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है DRL। और ये जो गाड़ियाँ बनती हैं KTM की, ये सारे सेम पैरामीटर पे बनती है, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का नहीं होता। अगर आप दूर से देखोगे, चाहे 200 हो, 390 हो, सब एक जैसी आपको लगेंगी, एक जैसी दिखाई देती हैं। अब एक बार हेडलाइट दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे हज़ार्ड बटन आता है, तो हज़ार्ड की वजह से ये इंडिकेटर आपके ऑन हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन LED वाले आपको मिल जाएंगे। तो एक बार इसको करते हैं बंद। और अभी क्या है, ये फेंडर वगैरह देख लो, तो ये हैं तो फाइबर के ही। और यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर है, और इसमें 3 कलर आते हैं इस वाली बाइक में। और तीनों में क्या है कि आपको तो एक आपके सामने दिख रही है ऑरेंज कलर, एक आता है ब्लू और एक आता है सिल्वर। 3 कलर के साथ निकाला है कंपनी ने। और ये जो फ्रंट वाला टायर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये 110/70 एंड यहाँ पे 17 इंच के टायर आपको मिलेंगे। थोड़ा सा वाइडर टायर मिलता है फ्रंट की साइड में भी, अच्छा खासा वाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 300 mm की डिस्क है, जो कि कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। और ये लगभग 300 या फिर 320 mm की आसपास की रहेगी। और वेट को हल्का करने के लिए डिस्क का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पे कंपनी ने निकाल दिया है। ABS आता है फ्रंट और रियर दोनों में, तो यहाँ पे डुअल चैनल ABS मिलता है। इंडोरेंस के आपको सस्पेंशन मिलते हैं, USD टाइप हैं, और बाइब्रेक के आपको ब्रेक कैलिपर दिख जाएंगे। और ये क्या है कि गाड़ी जो अगर आप देखोगे पूरी तरीके से, ये कुछ आपको, चाहे आप 390 देखोगे या फिर डुक 200 देखोगे, सेम पैरामीटर पे आपको दिखाई देगी। अभी देख लो इसके एक्सटेंशन, और ये जो एक्सटेंशन आप देखोगे यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस इसमें भरी पड़ी है। यहाँ पे डुक की आपको स्टिकरिंग, यहाँ पे 160 की बैजिंग, और यहाँ पे लिक्विड कूल्ड आता है। यहाँ पे देखो बड़ा सा रेडिएटर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिक्विड कूल्ड है। 6 गियर आते हैं बाइक में। और इंजन जो है यहाँ पे, ये जो इंजन है ये 160 सीसी का है, लिक्विड कूल्ड है, SOHC वाला इंजन है, यानी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन यहाँ पे कंपनी ने दिया है। रेसिंग KTM की बैजिंग आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिलेगी। इंजन की जो पावर है अपने सेगमेंट में, यानी 160 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करने वाली बाइक है ये। 19 PS की पावर जनरेट करती है एंड 15.5 Nm, 15.5 Nm यानी 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए अच्छा खासा पावर डिलीवर करता है, और टॉर्क भी अच्छा खासा डिलीवर कर देता है। 174 mm के आसपास, 174 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस बाइक में रखा गया है। स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है। अब जितनी बाइकें बनती हैं KTM की, सारी स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम पे ही बनती है, थोड़ी सी स्पोर्टीनेस ज़्यादा आपको लगेगा। अंडर बेली एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो रियर वाला टायर आप देखोगे, ये जो रियर वाला टायर है, ये देख लो 140/60 एंड R17 इंच के टायर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और लगभग 240 mm के आसपास की डिस्क यहाँ पे कंपनी ने दी है, और ABS के साथ दिया है। बाकी यहाँ पे देखोगे, ये जो सस्पेंशन आप देख पा रहे होगे, ये नाइट्रोक्स के आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस साइड में टायर अगर है फुली फाइबर का दिया है, और ये डुअल साइड माउंटेड आपको दिखेगा। और यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह LED के साथ आपको दिख जाएंगे। LED वाली टेल लाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्रेव हैंडल कुछ ऐसे हैं, ये आप देख लो, और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी टाइप के ग्रेव हैंडल भी होते हैं। KTM की बैजिंग आपको मेंशन देखने को मिल जाएगी। जो सीट है, ये राइडर वाली कुशन ठीक है, जो पिलियन वाली है ये भी ठीक है। मतलब और बाइक के हिसाब से देखा जाए जो KTM में आती है, जो पिलियन वाली होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन यहाँ पे हार्ड कुशन नहीं दिया है कंपनी ने। फ्यूल टैंक टॉप से कुछ ऐसा रहेगा, और ये 10 लीटर कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा ये मेटल का है,
ये फाइबर का है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा मिलेगा। एक बार बैठ के चेक करते हैं। तो जब आप गाड़ी पे बैठते हो, मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच के आसपास की। भाई मेरे दोनों पैर दिखा दो एक बार। और यहाँ पे क्या है, जब मैं गाड़ी पे बैठता हूँ तो ये देखो कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो बाइक चलाना अलग चीज़ होती है, लेकिन बाइक पे अगर आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। अब जब मैं अगर जाम वगैरह में चलाऊंगा बाइक को तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट मुझे लगेगा, क्योंकि मेरे अगर दोनों पैर आसानी से टच हो जाएं, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब मुझे ऐसा लटकना पड़ रहा है। तो आपकी हाइट अगर 5 फुट 7 इंच की है, बड़े आराम तरीके से बाइक को चलाओगे, कंफर्ट आपको पूरा मिलेगा, बाइक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह देख लेते हैं। कंसोल वगैरह में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे। तो कंसोल दिखाने से पहले मैं आपको चाबी दिखा दूँ। देखो चाबी जो है बिल्कुल नॉर्मल सी है, ऐसी कुछ मिलती है। चाबी में जो है कोई फीचर्स वगैरह आते नहीं हैं। और यहाँ पे राइड बाय वायर नहीं है, ठीक है, कंपनी ने रिमूव किया। और यहाँ पे इंजन की किल स्विच और यहाँ पे पावर स्टार्ट का बटन। उसके बाद यहाँ पे देखो तो हज़ार्ड का बटन, पासिंग स्विच वगैरह मिलता है। ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेम बटन है ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि आपको 250 में मिलता है, 200 में मिलता है ना, सेम वैसा मिलता है। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है, इंडिकेटर वगैरह हो गए। और ये कंसोल देखो, कंसोल में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है। अगर ये TFT होता और ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे एक चीज़ है, कलरफुल भी नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट के साथ आपको मिलेगा। LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। ABS वगैरह की लाइट, जितनी भी लाइटें जलेंगी ना, ये यहाँ पे शो होंगी। तो लाइट के फंक्शन सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे RPM मीटर वगैरह आ जाता है। और यहाँ पे देखो किल स्विच प्रेस करना है तो ये वाला देखो अभी ये ऐसे करना पड़ेगा। अब ये देखो फ्यूल रिजर्व पे आ गया, साइड स्टैंड बता रहा है कि नीचे है। ऑपरेट करने के लिए सीधा सा फंक्शन है, यहाँ पे ऐसे गए आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ABS आ जाता है, रोड एंड सुपर मोटो। तो रियर ABS को आप ऑफ कर सकते हो, अभी ऑफ है। अगर आप चाहो यहाँ पे तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने रोड पे लगा दिया तो ये देखो ऑन हो गया। अभी बैक जाते हैं, बाइक इन्फॉर्मेशन की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे कि इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ऑटोमेटिक की डिटेल, सर्विस की डिटेल और सर्विस ड्यू रिमाइंडर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, जितने भी ट्रिप मीटर वगैरह की डिटेल है यहाँ पे मिल जाएगी। सेटिंग है, सेटिंग में देखो फेवरेट है, क्विक सिलेक्टर है। अब ये क्विक सिलेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो अप डाउन पे एक आपने बटन सेट कर दिया। अब आपको अगर ऊपर वाला बटन दबाते हो, आपने सेट कर दिया, तो कौन से फीचर्स आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो क्विक सिलेक्टर में। शिफ्ट लाइट है ना, तो यहाँ पे जितनी भी शिफ्ट लाइट की डिटेल है वो आ जाएगी। क्लॉक एंड डेट को आप एडजस्ट कर सकते हो, यूनिट वगैरह है ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ बढ़ता है इसमें, टर्न बाई टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। 6 गियर हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। अब गाड़ी के अगर वेट की बात कर रहे हैं, 147 kg की इसकी वेट है। तो लाइट वेट मशीन है और मशीन मतलब KTM की ठीक ही होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, मतलब पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब अगर आप दिल्ली से हो, ये वीडियो मैं दिल्ली से शूट कर पा रहा हूँ, तो अगर आप दिल्ली से हो 2,15,000 यानी 2,15,000 रुपये के आसपास ऑन रोड ये बाइक आपको मिलेगी। ओखला KTM मधुर बजाज के बगल में शोरूम है, तो वहाँ से आप इसे ले पाओगे। वीडियो के रेफरेंस जाओगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो बाइक में इतना सब कुछ था। टॉप स्पीड मैंने निकाली नहीं है और चेक भी नहीं किया है, लेकिन अगर आप टॉप स्पीड पे जाते हो तो करीब ये मान के चलो 150 के आसपास का तो टॉप स्पीड ये अचीव करेगी ही करेगी, क्योंकि मशीन ठीक है, ठीक है ना। और माइलेज लगभग 35 से 40 kmpl के बीच में आएगी, क्योंकि ये माइलेज ओरिएंटेड बाइक KTM के पास नहीं थी और अभी फाइनली आ चुकी है। इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच आता है, डुअल चैनल ABS आता है। इसके अलावा नेविगेशन वगैरह के फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप KTM जैसे ब्रांड की एक बेहतरीन बाइक चलाना चाहते हो, कुछ अलग मार्केट में हट के चलाना चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो। मशीन अच्छी होती है KTM की, भागने में अच्छी होती है, पावर वगैरह अच्छी डिलीवर कर देती हैं, और मेंटेनेंस तो आप लोगों को पता ही है अगर KTM के आप यूजर हो। बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगती है और फीचर्स वगैरह इसके कैसे लगे, लुक्स वगैरह कैसे लगे, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।